हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, फसलों हेतु एमएसपी में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025 और 2026 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने जो है कि 2025-26 के सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है उसमें जो है कि वृद्धि की मंजूरी दे दी है। देखिए, रबी की फसल जो है कि कौन कौन होती है और रबी की फसल कब बोई जाती है और कब जो है कि इसकी कटाई की जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। देखिए, इसमें जो है आपका सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल में वृद्धि की गई है और उसके बाद जो मसूर है, मसूर के लिए भी 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और 130 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। देखिए, इसमें रेप सीड्स और सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और 130 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। विपणन सीजन 2025-2026 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई थी। अब वही हम बात करें एमएसपी के बारे में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो क्या होता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होता है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों की तय कीमत पर ही फसलें खरीदता है। देखिए, ये जो एमएसपी होता है ना, ठीक है, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, देखिए जब फसल बोया जाता है उसी टाइम पे जो है कि गवर्नमेंट क्या करता है कि एमएसपी तय कर देता है। ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए अभी गेहूं बोया जाएगा तो गेहूं का जो 1 किलो का दाम जो है कि मान लीजिए 20 रुपया, मतलब टोटल जो है कि ये 2000 रुपए क्विंटल हो गया। ठीक है, 2000 रुपए क्विंटल हो गया तो सरकार जो है कि अभी इसका जो है कि एमएसपी तय कर देगी। उसके बाद किसान जो है कि इससे कम रेट पे कहीं नहीं बेचेंगे। ठीक है, अगर कोई भी नहीं लेता है किसानों का जो फसल, ठीक है, तो सरकार जो है कि इस दाम पर लेना ही लेना है उसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर कोई नहीं लिया तो उसके पास ही रह गया या फिर मतलब खराब हो गया अनाज। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट तय करती है और ये जो है कि कोई भी नहीं लेगा तो गवर्नमेंट तो इतने दाम पे लेगी ही लेगी। ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। ठीक है, मान लीजिए 2000 रुपए तय कर दिया। ठीक है, 2000 रुपए तय करने के बाद से लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम 1500 पे ही लेंगे। ठीक है, 1500 पे ही लेंगे, 2000 पे नहीं लेंगे। ठीक है, गेहूं तो ये जो है कि ऐसा नहीं कि किसानों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपए पे लेगी ही लेगी सरकार। ठीक है। कृषि मंत्रालय खरीफ रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू है। देखिए, क्वेश्चन आता है कि एमएसपी जो है कि कितने फसलों पे लागू है, तो ये जो है कि 23 फसलों पे जो है कि एमएसपी लागू है।